Hello students, you are welcomed to the video lecture series of discrete structures and theory of logic. In this video lecture, we are going to cover different kind of mappings in function. So in this video lecture, we are going to cover different kind of mapping. There are four mappings. First is onto mapping, second into mapping, then one-one mapping and many-one mapping. Then after that, we will see an inverse function and then we will solve some theorems based on different mappings and functions. So there are four kind of mappings in function. First one is into mapping. Into mapping की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो into mapping होती है कि लेट्स से आपका एक मैपिंग हो रही है A से B में, वो into mapping कहलाएगी कब जब आपका B का कोई भी एलिमेंट रिमेनिंग रह जाता है. लेट्स से कि B का कोई एलिमेंट रिमेनिंग है और वो A के किसी भी एलिमेंट की F इमेज नहीं है, देन मैपिंग कहलाएगी into mapping. So we can say if F such that A to B be a mapping such that at least one element of B is not F image of any element of the set A, यानी कि B का कोई भी एक एलिमेंट रिमेनिंग रह जाता है, एक या एटलीस्ट वन बोला है. एटलीस्ट वन का मतलब है एक से ज्यादा, दो, तीन, चार, कितने भी एलिमेंट अगर आपके रिमेनिंग रह जाते हैं और वो किसी भी ए सेट के एलिमेंट की F इमेज नहीं है, देन मैपिंग कहलाती है आपकी इनटू मैपिंग. राइट, symbolically we can say कि अगर आपकी ये कंडीशन हो, a mapping f such that A to B is said to be mapping if fx such that x belongs to A is a proper subset of B, यानी कि जो इमेज है आपकी इमेज का जो सेट है, क्योंकि y इक्वल टू fx होता है तो y में आपका y जो होता है वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए B वाले सेट का. प्रॉपर सबसेट का मतलब है अगर B कोई सेट है तो B में कुछ एलिमेंट आपके रिमेनिंग रह जाने चाहिए जो आपके F इमेज में इंक्लूडेड नहीं है, देन इट विल बी कॉल्ड इनटू मैपिंग. Hope this is clear to you all. डायग्राम से और देख लेते हैं ऐसे. जैसे कि हम डायग्राम में अगर बात करें तो सेट A की मैपिंग हो रही है सेट B से, तो सेट B में एक एलिमेंट रिमेनिंग है जो कि है 0. अब हम ये देख पा रहे हैं कि 0 की मैपिंग किसी भी सेट A के एलिमेंट से नहीं हुई है, यानी कि 0 किसी भी एलिमेंट की F इमेज नहीं है. सो वी कैन से दिस इज द इनटू मैपिंग. नेक्स्ट मैपिंग इज ऑनटू मैपिंग. So for onto mapping, what is the condition? onto mapping के केस में आपका कोई भी एलिमेंट रिमेनिंग नहीं रहता है, यानी कि सारे एलिमेंट की आपकी मैपिंग हो जाती है, तो उस केस में हम बोलते हैं मैपिंग को onto mapping. Let if f be an image, definition देख लेते हैं. If f be a mapping such that each element of B is f image of at least one element of A, right? Then the mapping is said to be onto, और इसका दूसरा नाम भी है जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव मैपिंग. ऑनटू मैपिंग को हम सब्जेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं. तो क्या डेफिनेशन है? इफ f be an image such that each element of B is an f image of at least one element of A. इट मीन्स कि जितने भी आपके सेट के B के एलिमेंट्स हैं वो कम से कम किसी एक इमेज के किसी भी एक एलिमेंट की F इमेज होनी चाहिए, देन हम इसे बोलते हैं ऑनटू मैपिंग. F such that A to B will be an onto mapping if fx such that x belongs to A equal to B. It means जो y इमेज है, y इमेज में सारे B के एलिमेंट्स आ जाएंगे. देन इस केस में जो मैपिंग कहलाएगी वो कहलाएगी दिस इज onto mapping. हम डायग्राम से देख सकते हैं कि B का कोई भी एलिमेंट रिमेनिंग नहीं है, सारे एलिमेंट्स की मैपिंग हो रही है एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट A, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे onto mapping. Next mapping we have one-one mapping. If let f such that x to y, f एक फंक्शन है x से y में, देन ये वन वन कब कहलाएगा? ये वन वन कहलाएगा उस केस में लेट से कि दो एलिमेंट आपके पास है x1 x2, उनकी f इमेज सेम नहीं है, यानी कि हर एलिमेंट की f इमेज अलग अलग है, राइट? तो उस केस में वन वन मैपिंग कहलाएगी. यानी कि अगर दूसरे वर्ड्स में अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो x का जो एक एलिमेंट है वो y के एक एक एलिमेंट से मैप होना चाहिए, यानी कि किसी भी x के एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए y में, right? So thus symbolically we can say f such that x to y will be 1 1 और इंजेक्टिव, इसका दूसरा नाम इंजेक्टिव मैपिंग भी है, हम इसे इंजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं. If f x1 is not equal to x2 implies that fx1 is not equal to fx2, या फिर we can say कि अगर fx1 equal to fx2 है तो उस केस में x1 equal to x2 होना चाहिए, right? So this is one-one mapping. So this will be called one-one mapping. Coming to our last mapping, that is fourth one, many-one mapping. Many-one mapping में क्या होता है स्टूडेंट्स? many-one mapping में अगर आपके
दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट पर मैप हो दूसरे सेट में, तो वो कहलाता है मैनी वन मैपिंग। नेम से ही क्लियर है, मैनी वन, यानी कि एक सेट के अगर लेट से मैपिंग एक्स से वाई में है तो एक्स सेट के दो या तीन एलिमेंट की मैपिंग एक एलिमेंट से हो रही होगी वाई सेट के, तो इस तरह की मैपिंग कहलाएगी मैनी वन मैपिंग। मैनी वन मैपिंग के केस में क्या कंडीशन होती है, इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, अगर x1 और x2 बराबर नहीं है या सेम एलिमेंट नहीं है, देन उस केस में उनकी जो इमेज होती है वो सेम होती है, राइट यानी कि दो एलिमेंट ऐसे जो कि इक्वल नहीं है, दो अलग अलग एलिमेंट्स की जो f इमेज निकल कर आएगी वो सेम होगी, यानी कि सेम एलिमेंट को पॉइंट आउट करेंगे। या हम कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हैं चारों मैपिंग्स में इन डायग्राम्स के थ्रू कि इनमें कौन कौन सी मैपिंग एग्जिस्ट कर सकती है। तो इन डायग्राम्स को अगर क्लियरली हम ऑब्जर्व करें तो हमें दिख रहा है क्लियरली, अगर हम इस फर्स्ट डायग्राम को देखें तो फर्स्ट में दिख रहा है ए बी सी 1 2 3, एक एक एलिमेंट से मैप हो रहा है, सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से मैप हो रहा है। देन अगेन बी टू से मैप हो रहा है, यानी कि एक एलिमेंट एक से मैप हो रहा है, तो हम वी कैन से कि दिस इज वन वन मैपिंग। वन वन मैपिंग होगी क्योंकि एक एलिमेंट हर एक एलिमेंट से एक डिफरेंट एलिमेंट से मैप हो रहा है, सो दिस इज वन वन मैपिंग। बट वन वन के साथ अगर हम देखें और ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि बी का कोई भी एलिमेंट रिमेनिंग नहीं है, बी का कोई भी एलिमेंट रिमेनिंग नहीं है जिसकी मैपिंग किसी इस एलिमेंट से नहीं हो रही हो, इस सेट के एलिमेंट से नहीं हो रही हो, सो दिस इज ऑन टू मैपिंग। तो ये वन वन ऑन टू मैपिंग होती है, राइट इस वन वन ऑन टू मैपिंग को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग। जब कभी भी आपका वन वन ऑन टू मैपिंग साथ में हो तो उसे हम बोलेंगे बाइजेक्टिव मैपिंग। सेकेंड एलिमेंट के लिए अगर बात करें, सेकेंड डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर दिख रहा है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट ए और बी आपस में 2 से मैप हो रहे हैं, 3 सी 1 से मैप हो रहा है एंड डी 3 से मैप हो रहा है। तो यहाँ पर मैनी वन हो रहा है, मैनी वन क्यों हो रहा है, क्योंकि दो एलिमेंट एक एलिमेंट से मैप हो रहे हैं, ये दो ए और बी 2 से मैप हो रहे हैं, सो दिस इज मैनी वन। अगर हम इनटू और ऑनटू में से ऑब्जर्व करें, सिंस बिकॉज बी का कोई भी एलिमेंट रिमेनिंग नहीं है, सो दिस इज ऑनटू मैपिंग, इसको हम बोलेंगे मैनी वन ऑनटू मैपिंग, राइट। थर्ड डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो थर्ड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एलिमेंट रिमेनिंग है बी का जिसकी मैपिंग इस एलिमेंट से नहीं हो रही है सी के, और बाकी जो अगर वन वन मैनी वन से देखें तो एक एलिमेंट एक से ही मैप हो रहा है, सो दिस इज वन वन इनटू मैपिंग, राइट। एंड देन यहाँ पर मैनी वन हो रहा है, मैनी वन यानी कि ए और बी एक एलिमेंट से मैप हो रहे हैं। फोर्थ डायग्राम में ए और बी एक एलिमेंट से हो रहे हैं, इट मींस मैनी वन मैपिंग हो रही है। और इनटू और ऑनटू में से अगर बात करें तो क्योंकि यहाँ पर बी सेट का एक एलिमेंट रिमेनिंग है दैट इज 3, तो अगर कोई भी एलिमेंट रिमेनिंग रह जाता है तो वो कौन सी मैपिंग होती है, इनटू मैपिंग, सो दिस इज मैनी वन इनटू मैपिंग। सो स्टूडेंट्स इन चारों डायग्राम से हमें मैपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि चारों मैपिंग होती है और चारों में से इनमें कौन कौन सी मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है। So there is next concept in function that is even odd function. तो even odd function क्या होता है, फंक्शन कोई भी even कहलाएगा किस केस में, if f minus x की वैल्यू निकाले then वो fx मिले, right? यानी कि आपने f minus x पुट किया और fx पुट किया, दोनों की f इमेज सेम निकल कर आए, then उस केस में आपका फंक्शन even होता है। एंड ऑड होगा किस केस में, अगर f minus x की वैल्यू minus fx निकल कर आए। दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पर हम f माइनस एक्स निकाल रहे हैं और एफ एक्स निकाल रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। बट इस केस में अगर f माइनस एक्स निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू माइनस एफ एक्स की इक्वल आ रही है, तो देन दैट विल बी ऑड फंक्शन। ये इवन ऑड फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट है। देन हमने हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, हम उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें। अगर we are given show that a mapping f such that R2R where fx equal to minus sin x इज नेदर वन वन नॉर ऑन टू, हमें ये शो करना है कि ये ना ही वन वन है ना ही ऑन टू है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें प्रूव करना होता है कि ये वन वन भी नहीं है ऑन टू भी नहीं है, तो हमें उसकी जो हमने अभी चारों मैपिंग पढ़ी है उनकी भी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, हम तभी प्रूव कर पाएंगे। सो हमें वन वन का पता है, वन वन कहता है कि अगर एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है दैट विल इम्प्लाई कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होगा, देन उस केस में वन वन होता है। तो हम यहाँ पर पहले sin x, क्योंकि आपको फंक्शन में दिया है एफ एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो वी विल कैलकुलेट सोल्यूशन में एफ एक्स वन की वैल्यू। एफ एक्स वन कैलकुलेट करें तो यहाँ पर x की जगह x1 पुट कर देंगे तो ये आपको मिलेगा एफ एक्स वन इक्वल टू माइनस साइन x1,
सिमिलरली x2 पुट करें तो ये मिलेगा fx2 इक्वल टू माइनस साइन x2 वेयर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r, क्योंकि x बिलोंग्स टू r है तो सिमिलरली हमें क्वेश्चन में क्योंकि x बिलोंग्स टू r दिया है तो हमें सिमिलरली x1, x2 बिलोंग्स टू r लेना होगा, राइट। देन अगर हम दोनों को इक्वेट करें fx1 इक्वल टू fx2 पुट करें दैट विल इम्प्लाई माइनस साइन x1 इक्वल टू माइनस साइन x2, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो इट विल इम्प्लाई साइन x1 इक्वल टू साइन x2, राइट। सिंस fx1 इक्वल टू fx2 when x1 is not equal to x2, यहाँ पर साइन x1 है और ये साइन x2 है, और क्योंकि x1 और x2 इक्वल नहीं है इस केस में, हम ये नहीं कर सकते कि साइन और साइन को कैंसिल कर दें, ये कैंसिल नहीं होगा, राइट। तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आया, इट मींस वी कैन से कि फंक्शन जो है अपन वन नहीं है। अगर ये fx1 इक्वल टू fx2 इक्वेट करने के बाद x1 इक्वल टू x2 आता था तो वी विल से कि वन वन है, बट यहाँ पर क्योंकि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आया है सो मैपिंग इज नॉट वन वन। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर इन्होंने कहा था कि शो करना है वन वन नहीं है, तो वी हैव प्रूव्ड कि इट इज नॉट वन वन, राइट। अब हमें ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू किस केस में होता है? ऑन टू होता है जब आपके कोई भी वैल्यू जो आपके बी सेट में है, बी सेट में से कोई भी वैल्यू आपकी रिमेनिंग नहीं बचती है, देन उस केस में ऑन टू होता है। तो वी कैन से कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो sin x की होती है कैन नॉट एक्सीड 1, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, सो मैपिंग इज नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू क्यों? क्योंकि मैपिंग एक से ज्यादा नहीं हो सकती, और हमें क्या दिया है, इमेज जो दी है वो रियल नंबर है, और रियल नंबर बहुत सारे होते हैं बट यहाँ पर हम 1 से आगे नहीं बढ़ सकते, तो हम ये कहेंगे कि सारे रियल नंबर्स कवर नहीं हो रहे हैं क्योंकि रेंज में या इमेज में, तो दिस इज नॉट ऑन टू मैपिंग। होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। हमें यही प्रूव करना था कि वन वन और ऑन टू नहीं है, वो हमने प्रूव किया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व तभी कर पाएंगे जब हमें चारों मैपिंग्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक क्वेश्चन और मैं आगे डिस्कस करती हूँ जिससे आपको कुछ क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, डिस्कस द मैपिंग एफ आर टू आर, एंड आपको दिया है कि डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो आपको फंक्शन दिया है वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, वेयर आर इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट। अब इस फंक्शन को की मैपिंग आपको डिस्कस करनी है, ये राइट। अब इन्होंने ये नहीं कहा कि आपको प्रूव करना है ये मैपिंग है, अब आपको मैपिंग खुद डिसाइड करनी है कि वन वन और मैनी वन होगी या फिर इनटू और ऑन टू में से कौन सी मैपिंग होगी, राइट, वो हमें शो करना है। सो वी कैन सी क्लियरली इन द सॉल्यूशन दैट आवर डोमेन इज रियल नंबर्स एंड रेंज इज ऑल्सो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब रेंज पॉजिटिव रियल नंबर्स क्यों होगी? क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, और कोई सा भी आप रेंज में से वैल्यू रखेंगे, अगर रेंज हमारी रियल नंबर्स है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। इट मीन्स जो आपकी रेंज निकल कर आएगी वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स को डिनोट करेगी, सिंस आपको एफ एक्स क्या दिया है, स्क्वायर, सिंस स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज पॉजिटिव। होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। डोमेन आपकी रियल नंबर्स है एंड रेंज क्या है, रेंज है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स इसलिए क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा ही आपको पॉजिटिव मिलने वाला है, भले ही आप माइनस वैल्यू भी पुट करेंगे तो ये आपको पॉजिटिव कैलकुलेट होकर देगा, राइट। अब हम देखें कि अगर एफ इमेज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इट्स डोमेन। जो एफ इमेज है, एफ इमेज क्या है, एफ इमेज आपके पॉजिटिव रियल नंबर है विच इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ये हमने फर्स्ट टाइप की मैपिंग पढ़ी थी जिसमें कि आपका सेट ए प्रॉपर सबसेट आ रहा था बी का, तो सिमिलरली यहाँ पर जो आपकी एफ इमेज है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, इसकी डोमेन का, सो इट इज एन इनटू मैपिंग, राइट। यानी कि पहली कंडीशन तो हमने ये दिखा दी कि ये इनटू मैपिंग है। अब हमें इनटू और ऑनटू में से तो क्लियर हो गया कि ये इनटू है, अब हमें शो करना है कि ये देखना है कि मैनी वन होगी या वन वन होगी। तो इस केस में मैनी वन या वन वन के केस में हम एफ एक्स वन वाला और एफ एक्स टू वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। सो अगर हम कैलकुलेट करें एफ एक्स वन और एफ माइनस एक्स वन, तो दोनों क्या निकलेंगे, एक्स वन स्क्वायर। एक्स वन स्क्वायर का मतलब है, आपको ये क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि दो x1 और x2 दो अलग अलग नंबर्स हैं, ये x1 है और ये माइनस का x1 है। इसको अगर मैं x2 ले लेती हूँ तो ये माइनस x1 है, ये दूसरा नंबर है, राइट। सो बोथ नंबर्स आर डिफरेंट, ये x1 है और दिस वन इज माइनस x1, बट जो दोनों का इमेज निकल कर आ रहा है वो x1 स्क्वायर निकल कर आ रहा है, राइट। इट शोज कि आपके दो नंबर्स एक नंबर से मैप हो रहे हैं, यानी कि दो एलिमेंट x1 और माइनस x1 स्क्वायर से मैप हो रहे हैं, सो दिस इज मैनी वन मैपिंग,
राइट, दिस इज मैनी वन मैपिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपको गिवन क्वेश्चन है, ये गिवन क्वेश्चन आपका दो तरह की मैपिंग इंक्लूड कर रहा है। फर्स्ट इज इनटू मैपिंग एंड सेकंड इज मैनी वन मैपिंग। होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि मैपिंग्स पर बेस्ड होंगे। नेक्स्ट वी विल सी अनदर कांसेप्ट दैट इज इनवर्स फंक्शन। कोई भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन आप सिर्फ दो केसेस में कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली चीज, आपका जो फंक्शन है वो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कंडीशन होनी चाहिए, आपका फंक्शन 1-1 और ऑन टू मैपिंग होनी चाहिए, राइट। अगर आपके फंक्शन में 1-1 और ऑन टू मैपिंग है तभी आप उस फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बेसिस पर ही आप इन्वर्स फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका फंक्शन 1-1 और ऑन टू है देन आप उसका इन्वर्स फंक्शन का कैलकुलेट कर सकते हैं। सो this mapping from y to x is called inverse and denoted by f inverse। कोई भी मैपिंग लेट्स से कि fx इक्वल टू y है तो उसका इन्वर्स किस तरह से निकालें। thus if fx इक्वल टू y then it implies that f inverse y इक्वल टू x। ये जो f इन्वर्स है ये एक इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा, राइट। अब अगर इसकी डेफिनेशन को ऑब्जर्व करें, व्हाट द डेफिनेशन सेज टू अस, इट सेज if x f such that x to y, अगर आपका फंक्शन x से y में है और वो 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग शो कर रहा है, राइट। तो उस केस में देन द मैपिंग f इनवर्स y टू x, यानी कि पहले मैपिंग हो रही थी x से y में, बट इस मैपिंग को अगर रिवर्स कर दें y से x में होने लगी उसी सेम फंक्शन पर, तो वो इनवर्स फंक्शन कहलाता है। which associates each element small y belongs to y to a unique element x belongs to x is called inverse mapping of the फंक्शन f x टेंड्स टू y। सो अगर हम डायग्राम से ऑब्जर्व करें, पहले ये मैपिंग इस x साइड से y में हो रही है, राइट। तो ये f है, और अगर यही y से x में मैपिंग हो रही है तो इसको हमने f इनवर्स से डिनोट किया है, राइट। तो f इनवर्स को हम डिनोट करते हैं x इक्वल टू f इनवर्स y। दिस इज इनवर्स मैपिंग ऑफ फंक्शन y इक्वल टू fx। इस फंक्शन की इनवर्स मैपिंग कहलाएगी x इक्वल टू f इनवर्स y। Now we will discuss a theorem based on that inverse function. Theorem says prove that if f a2 tends to b, यानी कि f आपका function a से b में है, is 1-1 onto mapping, then f inverse b tends to a will be 1-1 onto mapping। ये आपका क्वेश्चन यूपीटी और बीटेक में पूछा हुआ है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। देन इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है कि इनवर्स फंक्शन भी 1-1 एंड ऑन टू होगा, राइट। सिंस f जो है आपका 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग है, सो क्लियरली क्योंकि इट इज 1-1 वी कैन राइट y इक्वल टू fx विल इम्प्लाई दैट f इनवर्स y इक्वल टू x, जहाँ पर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, क्योंकि a से b में मैपिंग है, राइट। दिस इज क्लियर। लेट हमने अब डिनोट किया क्योंकि 1-1 वाली हम कंडीशन लगाएंगे। 1-1 कहता है कि f x1 इक्वल टू fx2, तो x1 इक्वल टू x2 निकल कर आना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पर वही लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट y1 इक्वल टू fx1, y2 इक्वल टू fx2, राइट। यहाँ पर x1 और x2 a को बिलोंग कर रहा है एंड y1 y2 b को बिलोंग कर रहा है। सेट a से b में मैपिंग हो रही है, राइट। देन हम इसके अकॉर्डिंग x1 को ये लिख सकते हैं f इनवर्स y1 और इसके अकॉर्डिंग x2 इक्वल टू f इनवर्स y2। ये इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि f1-1 ऑन टू मैपिंग ऑलरेडी है तो उसका इनवर्स पॉसिबल है। यस, क्योंकि उसका इनवर्स पॉसिबल है तो हमने x1 और x2 को इनवर्स फंक्शन की फॉर्म में लिखा, क्योंकि हमारा हमने अज्यूम किया हुआ है लेट y1 इक्वल टू fx1 एंड y2 इक्वल टू fx2। नाउ हमने लेट से कि इनको दोनों को इक्वेट किया, f इनवर्स y1 इक्वल टू f इनवर्स y2 रखकर देखा। जस्ट बिकॉज f इनवर्स y1 की वैल्यू है x1 तो इट विल इम्प्लाई x1 एंड f इनवर्स y2 की वैल्यू है x2, x1 इक्वल टू x2, और x1 इक्वल टू x2 को हम यहाँ पर एक फंक्शन भी ले सकते हैं क्योंकि f इज अ फंक्शन। सो हम दोनों साइड फंक्शन अगर ले लें तो इट विल इम्प्लाई दैट fx1 इक्वल टू fx2 एंड fx1 इक्वल टू अगर fx2 है तो क्योंकि y1 इक्वल टू fx1 है तो हमने यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हैं y1 इक्वल टू y2। सो इट डिनोट्स कि आपने इनवर्स फंक्शन को लेकर चले थे, f इनवर्स y1 इक्वल टू f इनवर्स y2 लिया था और आपको मिल गया y1 इक्वल टू y2, राइट। तो इस केस में जो मैपिंग होगी वो 1-1 होगी। मैपिंग कौन सी, f इनवर्स वाली मैपिंग आपकी 1-1 होगी, राइट। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू ऑल। सबसे पहले आपको हमने कहा कि फंक्शन हमारा 1-1 ऑन टू मैपिंग है,
राइट। सो हम फंक्शन को y1 इक्वल टू fx1 और y2 इक्वल टू fx2 हमने दो फंक्शन लिए। देन क्योंकि ये दोनों ही फंक्शन f आपका और 1 1 ऑन 2 है, सो हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। x1 और x2 निकाला हमने, f इनवर्स y1 और f इनवर्स y2। अब अगर हम दोनों क्योंकि हमें इन्वर्स फंक्शन को 1 1 शो करना है, इसलिए हम इसको इन्वर्स फंक्शन को लेकर चलेंगे। f इनवर्स y1 इक्वल टू f इनवर्स y2 पुट किया। जस्ट बिकॉज f इनवर्स y1 को हमने यहाँ ऊपर x1 एज्यूम किया है, सो इट विल इम्प्लाई दैट x1 इक्वल टू x2। देन अगर हम दोनों साइड f फंक्शन ले लें तो fx1 इक्वल टू fx2 हो जाएगा। सिंस f इज अ फंक्शन तो हम यहाँ पर दोनों साइड f फंक्शन ले सकते हैं। हमने f फंक्शन लिया तो आपको इस तरह से वैल्यू मिली। इट विल इम्प्लाई कि fx1 किसकी वैल्यू हमने अज्यूम की थी, y1 की, सो इट विल इम्प्लाई y1 इक्वल टू y2। सो हम क्योंकि ये लेकर चले थे f इनवर्स y1 इक्वल टू f इनवर्स y2, इट इम्प्लाइज दैट y1 इक्वल टू y2। सो f इनवर्स क्या है, आपकी 1 1 मैपिंग है, राइट। अब f इनवर्स को हमें नेक्स्ट केस में हमें ऑन टू और प्रूव करना है। अगर हम ऑन टू प्रूव कर दे तो हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। सो ऑन टू प्रूव करने के लिए व्हाट वी विल डू, अगेन लेट x इज एन, हमने 1 1 प्रूव कर दिया है, अब हमें प्रूव करना है ऑन टू। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अगेन लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ a। x आपका एक कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है a का। देन फॉर मैपिंग f देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट y बिलोंग्स टू b such that y equal to fx। हमने एक फंक्शन लिया y equal to fx, बट f इनवर्स y equal to x, क्योंकि f हमारा 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, f इनवर्स y equal to x। अब इस केस में f इनवर्स y such that y belongs to b equal to a आ रहा है, राइट। इक्वल टू a किस केस में होता है, जब आपका जो f इमेज है उसमें सारे एलिमेंट्स उसके आपके प्री इमेज के इक्वल आ जाए तो आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू कहलाता है। तो f इनवर्स b टू a क्या कहलाएगा, इज ऑन टू, राइट। सो दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, एंड यही हमें इस थ्योरम में प्रूव करना था। 1 1 हम प्रूव कर चुके थे, ऑन टू हमने यहाँ प्रूव किया। सो दिस hence we can say the theorem is proved कि अगर कोई फंक्शन f a to b 1 1 ऑन टू है तो उसका इनवर्स फंक्शन भी आपका 1 1 ऑन टू होगा। We will see one more theorem here, and this is the last theorem for this video lecture. Theorem कहती है the inverse of an invertible mapping is unique. It means कि अगर आपका कोई f फंक्शन है और उसका इन्वर्स आप निकाल रहे हैं तो वो यूनिक होगा। इट मीन्स दो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इस थ्योरम को हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे, राइट। हम एज्यूम करके चलेंगे प्रूव करने के लिए कि हमारे पास लेट से दो इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल है। अगर दो इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल है तो वो हम ये शो करेंगे कि ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट। देन इससे प्रूव हो जाएगा कि कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से हमारा जो इन्वर्स है वो यूनिक होता है, राइट। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। देन हम प्रूफ के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रूफ में लेट f इक्वल टू a टेंड्स टू b, f एक फंक्शन है a से b में, बाय इन्वर्टिबल मैपिंग इफ पॉसिबल लेट दो फंक्शन आपके आए g b से a में एंड h b से a में। हमने अज्यूम किया लेट दे आर बी टू डिफरेंट इनवर्स मैपिंग। हमने दो g और h दो इनवर्स मैपिंग अज्यूम की। नाउ लेट b बिलोंग्स टू कैपिटल B, एक एलिमेंट लिया b कैपिटल B का, एंड GB इक्वल टू A1, और A1 आपने A का एलिमेंट लिया। लाइक हमने दो एलिमेंट लिए यहाँ पर, A1 कैपिटल सेट A का एलिमेंट और B लिया हमने कैपिटल सेट B का एलिमेंट। तो GB इक्वल टू A1 एज्यूम किया एंड HB इक्वल टू A2, क्योंकि मैपिंग हो रही है B से A में तो B के एलिमेंट को हमने A के एलिमेंट से मैप कराया, राइट। यानी कि A2 इक्वल टू HB1, क्योंकि हमने दो फंक्शन एज्यूम किए हैं, दो इनवर्स फंक्शन GB, G और H। तो हमने यहाँ पर लिया GB इक्वल टू A1 एंड HB इक्वल टू A2, जहाँ पर A1 और A2 सेट A के एलिमेंट्स हैं, राइट। अब अगर हम यहाँ पर देखें, नाउ GB इक्वल टू A1 गिवन है, इट मीन्स अगर हम यहाँ पर निकालें तो B इक्वल टू FA1 हो जाएगा। FA1 क्यों, क्योंकि F मेन फंक्शन है और G उसका इनवर्स फंक्शन है। तो जब हमें इसे इनवर्स को ठीक करके लिखना है तो हम यहाँ पर G की जगह F लिख देंगे। तो इससे इस स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट आपका इम्प्लाई कर रहा है कि B इक्वल टू FA1। अगेन HB इक्वल टू A2 आपने अज्यूम किया है तो इट इम्प्लाइज दैट B इक्वल टू FA2, राइट। अब इन दोनों B को हम इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये B की वैल्यू FA1 आई है, यहाँ पर B की वैल्यू FA2 आया है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो इट इम्प्लाइज FA1 इक्वल टू FA2, इट इम्प्लाइज A1 इक्वल टू A2, राइट। यानी कि F इज
1 1, यानी कि जो फंक्शन है वो 1 1 है। इट मीन्स आपने ये दो एलिमेंट लेकर चले थे A1 और A2, राइट। तो A1 और A2 दो एलिमेंट लेकर चले थे, विच इज नॉट पॉसिबल। दिस प्रूव्स दैट GB इक्वल टू HB, राइट। अगर ये A1 और A2 इक्वल है तो GB इक्वल टू HB होगा। GB इक्वल टू HB होने का मतलब ही है कि हमारे ये दो फंक्शन अलग अलग नहीं है, ये एक ही फंक्शन है। सो वी कैन से द इनवर्स ऑफ F इज यूनिक। जो आपका F का इनवर्स है वो यूनिक है। होप दिस थ्योरम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इस तरह की इनवर्स मैपिंग पर और आपके जो इनवर्स मैपिंग के अलावा काफ़ी थ्योरम्स हैं जो आपकी पूछी जाती हैं। जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा मैपिंग से रिलेटेड, उसमें से भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में स्टूडेंट्स काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें इनको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।